नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो ये है आपका अपना YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन, जी हाँ, जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। तो आज की लाइव क्लास सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं 101 लाइनर क्वेश्चंस, और ये 585 नंबर सीरीज रहेगी, और शरीर रचना और क्रिया विज्ञान, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। सो फटाफट से करते हैं स्टार्ट, और देखते हैं इन वन लाइनर क्वेश्चन को फटाफट विद इन 20 मिनट्स। और साथ में जी हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों तक। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो मादक पेय होते हैं, मादक पेय का मतलब है जो अल्कोहल है, ड्रिंक की जाती है, जो शराब पी जाती है, उसके अंदर कौन सा कह सकते हैं कि केमिकल रहता है। तो ये है आपका एथाइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर जो एथाइल अल्कोहल है वो आपकी जितनी भी शराब होती है या फिर जो शराब से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवरों द्वारा ग्लूकोज के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो जो ग्लूकोज है या फिर कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है, उसका जो आप कह सकते हैं कि जो बाय प्रोडक्ट आपका तैयार होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसको पचाने के बाद में, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के बाद में जो आपका ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में आपका ये स्टोर किया जाता है। मसल्स में आपका स्टोर होता है, लीवर में आपका स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सक्रियासिस क्या है। तो एक्सक्रियासिस एक तरह से डिजीज है जो आपकी गोल कृमि, ठीक है, जो आपके कीड़े होते हैं, इनसे आपकी बीमारी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीसीजी टीकाकरण बैसिलस कैमिलेट ग्यूएरिन से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ये कह सकते हैं कि जो आपका वैक्सीन है, ठीक है, ये वैक्सीन का नाम है आपका बीसीजी। जो वैक्सीन है ये आपकी मेनली ट्यूबरक्लोसिस को क्योर करने के लिए आपकी लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी। जितने भी आपके ब्लड ग्रुप्स है, जिसमें आपका ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप है, ओ नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये आपके सारे के सारे कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर पनांगी पल्ली वेणुगोपाल इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। आपने देखा होगा ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो के ड्रॉप्स है वो ओरल दी जाती है, मीन्स माउथ से दी जाती है, उनको इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। तो ये जो पोलियो की वैक्सीन है ये जॉन साल्क ने दी थी, और जॉन साल्क ने इसका पेटेंट भी अपने नाम पे नहीं करवाया था, ताकि ये पूरी दुनिया में मिल सके। क्योंकि पेटेंट करवाने के बाद में आप कह सकते हैं कि जो पेटेंट करवाता है उसके बारे में कुछ कह सकते हैं कि अपनी चार्जेस फीस है वो लेता है, और फिर वो पेटेंट का कॉपी देता है। तो इन्होंने जॉन साल्क ने इस दवाई का, इस कह सकते हैं कि जो खोज इन्होंने की है पोलियो की वैक्सीन की, तो इन्होंने किसी भी तरह का इनको पेटेंट भी नहीं करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहयोगी कोशिकाएं अद्वितीय हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये आपकी जो कनेक्टिव आपकी सेल्स होती हैं, तो ये आपकी एंजियोस्पर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का मतलब क्या होता है। तो डीएनए की जो फुल फॉर्म है ये बनती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए जो होते हैं ये डबल हेलिक्स के होते हैं भाई। ठीक है, कुछ इस तरह की इनकी संरचना रहती है, आपने देखा होगा ना। ठीक है, तो कुछ इस तरह की इनकी संरचना रहती है। ठीक है, तो ये आपका डबल हेलिक्स होते हैं, और जो आरएनए होते हैं ये सिंगल हेलिक्स के रहते हैं। और डीएनए में ही हमारी जो जितनी भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है हमारे से रिलेटेड है ये स्टोर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, तो और किस जानवर के काटने से भी रेबीज हो सकता है। तो जो चमगादड़ होते हैं, जो बैट्स जिसको हम बोलते हैं, तो बैट्स के काटने से भी आपका रेबीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इस नाम से भी जाना जाता है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये आपकी डक्टलेस ग्लैंड होती है। डक्टलेस का मतलब है कि इनका कोई भी डक्ट नहीं होता। ठीक है, जो इतने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है इनके डक्ट्स, इनमें डक्ट्स लगे होते थे। ठीक है, तो उनको डक्स नेस उनको ग्लैंड्स कहा जाता है, लेकिन जो ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनमें डक्टलेस इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज है किसने की थी। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के जो टीके हैं इसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से क्या होता है। तो आयोडीन की कमी से आपकी जो थायराइड ग्लैंड्स है ये बढ़ने लगती है, इनलार्ज हो जाती है, और इसकी वजह से आपका बॉडी का जो कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है अब नॉर्मल हो जाएगा। और जो थायरोक्सिन हार्मोन है एक तरह से कह सकते हैं कि जो सभी आपकी जितनी भी ग्लैंड
ग्लैंड्स है उसका पेस मेकर के तौर पे भी काम करती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसमें ऑटोमेटिकली आपका आयोडीन होता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन है अच्छे से नहीं बनता है, तो ये आपके खाने के लिए जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित पहला टीका किस विषाणु या फिर वायरस के विरुद्ध है प्रयोग किया गया था। तो जो जैव प्रौद्योगिकी के अंदर है, कह सकते हैं कि जो पहला वायरस के विरुद्ध जो इंजेक्शन है यूज किया तो ये हेपेटाइटिस बी के खिलाफ किया गया है। और हेपेटाइटिस बी है ये आपका कह सकते हैं कि एक तरह से जानलेवा आपका रहता है, और इसका जो वायरस है वो HIV के वायरस की तरह ही बॉडी के अंदर रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी एक पौधे से प्राप्त होती है। तो हल्दी कैसे आपको प्राप्त होती है। तो जो तना होता है, वैसे तो तना है आपका हल्दी नहीं देता है, इसकी जो जड़ें होती है, ठीक है, जो नीचे आपकी जड़ें होती हैं उन जड़ों से आपको हल्दी मिलती है। और हल्दी का यूज़ है बहुत से ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी स्पोर्ट्स मेडिसिन है इसमें यूज़ किया जाता है, इवन वाउंड्स को भी ठीक करने के लिए, और एक तरह से कह सकते हैं एंटीबायोटिक के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी की कह सकते हैं कि जो जैव प्रतिरोधक क्षमता है ये बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन द्वारा निर्मित होते हैं। जीन द्वारा क्या निर्मित होते हैं। तो जीन द्वारा आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आपके निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, जीन के द्वारा ही आपके पैदा होते हैं। हेमेटोपाइज क्या है। तो हेमेटोपोइज है ये आपका अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि कुष्ठ रोग के रूप में भी जाना जाता है। तो कुष्ठ रोग को हैंसन बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेप्रोसी भी इसको कहा जाता है, कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो भाई मानव खोपड़ी में इसने क्रेनियल वाला ही ऊपर वाला ही पार्ट नहीं लिया, इसने फेस वाला जो पार्ट है और जो आपके कान होते हैं इन सभी को इसने काउंट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है ये इनकी 22 इसने अस्थियां बताई है। तो 8 यहाँ पर आपकी हो गई हैं और 14 फेशियल, 3 कान के अंदर होती है। तो भाई टोटल तो ये तो 28 होगी। ठीक है, इसने क्या किया, फेस वाली और जो आपकी क्रेनियल वाली है इन्हीं को काउंट किया। ठीक है, तो 22, वैसे 3 आपके कान में होती है तो ये टोटल आपकी 28 हो जाएगी। और एक हाइट जिसके ऊपर आपकी जीभ जुड़ती है तो ये आपकी कह सकते हैं कि आपकी खोपड़ी के अंदर है, काउंट की जाती है। तो टोटल वैसे तो 29 आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन वैसे आप 22 भी कर सकते हैं, 28 भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से मनुष्य है थकान अनुभव करता है। तो जब भी आप कोई भी हार्डवर्क करते हैं जिसमें आपकी मसल्स की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और एक तरह से कह सकते हैं जो लैक्टिक एसिड है जो ऑक्सीजन की सप्लाई है आपकी मसल्स के पास में उसको कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी व्यक्ति में RBC की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अगर RBC की संख्या बढ़ती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है पॉलीस्थीमिया। ठीक है, पॉलीस्थीमिया इसको कहा जाएगा अगर आपकी RBC की संख्या बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में लैक्रिमल ग्रंथियां हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स है, ये कहाँ होती है। तो आई ऑर्बिट के अंदर पाई जाती हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स मेनली जो आंसू होते हैं, जो आप रोते हैं उसके दौरान जो आंसुओं का सेक्रेशन है, कह सकते हैं जो ग्लैंड्स है ये आपका लैक्रिमल करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पौधों में दिखाई देने वाला लाल, नीला, जामुनी रंग वर्णक के कारण होता है। ठीक है, तो जो पौधों का आपको कलर दिखाई देता है, जैसे कि अभी आपका कह सकते हैं कि लाल फल आपके जो भी आपको मिलते हैं, ठीक है, नीले मिलते हैं, जामुनी जो भी आपके अभी जैसे सीजनली आपके फ्रूट शुरू हो जाते हैं, तो ये जो कलर है किसकी वजह से आपको दिखाई देता है। तो ये है आपका एंथोसाइनिन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के मोटर कौशल को नियंत्रित करता है। जितनी भी आपकी मोटर एक्टिविटीज होती है तो जो फ्रंटल लोब्स है इनको एक्टिवेट करता है और उसको नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो ये है आपका इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन है ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए आपका हेल्पफुल रहता है, और इसको बनाने वाला कौन है, पैनक्रियाज है। और अगर जिंक की कमी आपकी बॉडी में हो जाए तो जो इंसुलिन है वो प्रॉपर आपका नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो हाइड्रोजन। ठीक है, तो वनस्पति जो भी आपका कह सकते हैं जो आपके रिफाइंड वगैरह है, ठीक है, या फिर जो डालडा वगैरह घी है, जो वनस्पति घी है उसको बनाने में आपके हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो लीवर है, ये सबसे बड़ी होती है और इसका वेट है ये 1.5 kg रहेगा। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कही जाती है आपकी पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज
सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। और जो पैनक्रियाज है एक तरह से कह सकते हैं जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह का ही काम करती है, और एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरह का काम करने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वृक्क मीन्स जो आपका गुर्दा है उसकी कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो ये रहती है आपकी नेफ्रॉन। ठीक है, डॉक्टर जी डी वॉटसन, ठीक है, जेम्स वॉटसन इनको कहा जाता है। तो जेम्स वॉटसन को किस उपलब्धि के लिए कह सकते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है दिया गया है, तो इन्होंने जेनेटिक्स, ठीक है, जो जीन है इनकी खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो के कारण होता है, तो पोलियो किसके कारण होता है, तो ये आपका वायरस की वजह से आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा का प्रवास सदैव होता है, तो देखा होगा आपने जो ऊर्जा आपकी चलती है वो किस तरह से आपकी चलेगी, तो ऊर्जा जो हमेशा है वो पिरामिड के स्ट्रक्चर में चलती है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार के पाचन में मदद करता है, तो लार के पाचन में क्या होता है, तो लार जो है इसमें टाइलिन होता है जो आपके स्टार्च को पचाता है, और स्टार्च कह सकते हैं कि एक तरह से सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म रहती है जो आपके मुंह के अंदर ही पचना शुरू हो जाती है। लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए किस माता पिता के गुणसूत्र का उपयोग किया जाता है, तो जो पिता के गुणसूत्र हैं इसका लिंग परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली बायोगैस का मिश्रण कौन सा है, तो बायोगैस जो खाना बनाने के लिए आपके खाना पकाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है तो उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। मानव मल का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो इसके अंदर यूरोक्रोम होता है। ठीक है, यूरोबिलिन लिखा हुआ है तो यूरोक्रोम आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा वायु प्रदूषक सबसे गंभीर स्वास्थ्य खतरों को बनाने का कारण बनता है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपका जो कह सकते हैं जो आपका एयर पोल्यूशन के अंदर सबसे घातक है जो आपके हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर है कि ये बोल रहा है कि आपके संश्लेषण के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, ये खून का थक्का जमाने के लिए। ठीक है, तो खून का थक्का जमाने में जो आपका विटामिन के है किसकी मदद करता है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन की मदद करता है, प्लेटलेट्स की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मलेरिया रोधी दवा में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्लोरोक्विन होती है, और जो क्लोरोक्विन है ये एक पौधे से प्राप्त होती है। ठीक है, जो आपकी मलेरिया से रिलेटेड आपकी जितनी भी मेडिसिन बनाने में आपकी इस्तेमाल की जाती है। दंत गुहा किसकी कमी के कारण होता है, मीन्स जो दांतों के अंदर कैविटी बनती है वो किसकी वजह से बनेगी, तो ये फ्लोरीन की वजह से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम किडनी जो आर्टिफिशियल किडनी द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका कौन सा है, तो पहला जो टीका है ये है BCG का। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। फूड पॉइजनिंग के कारण होता है, तो फूड पॉइजनिंग के कारण क्या होता है, तो यह आपका होगा क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो जो प्रोजेस्टेरोन है इसका इस्तेमाल है मौखिक ओरल गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये फीमर है, सबसे बड़ी हड्डी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो हीमोग्लोबिन में आपका लोहा होता है, आयरन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव जीन में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसमें टोटल आपके 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 के पेयर में रहते हैं। ठीक है, इनमें से जो 22 है ये आपके नॉर्मल, और एक जो गुणसूत्र होता है ये आपका लिंग निर्धारण करने के लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितनी है, तो मानव रक्त की जो पीएच वैल्यू है ये रहेगी आपकी 7.4। ठीक है, 7.4, ये आप इसको 740 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पीएच वैल्यू रहती है ब्लड की। नेक्स्ट क्वेश्चन की पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो इनको जीरोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो जो रासायनिक ऊर्जा है ये आपकी सौर ऊर्जा में आपकी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो जो स्टेपीज है ये सबसे छोटी हड्डी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, वैसे तो हमारे शरीर कह सकते हैं कि हमारे फिजिकल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमें फिर भी पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हैं तभी तो हम जी पाएंगे, ऑक्सीजन ले पाएंगे। तो पेड़ पौधों का जो अध्ययन किया जाता है उसको डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो डेंड्रोलॉजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तारपीन का तेल है कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये पाइन्स ट्रीज होते हैं जिनसे आपका तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो त्वचा की सबसे जो ऊपरी परत है इसको कहा जाता है एपिडर्मिस। ठीक है, 3 तरह की लेयर इसके अंदर पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला एकमात्र तत्व कौन सा है? तो ये है आपका मैग्नीशियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बायोफाइट्स क्या होते हैं? तो ये उभयचर पौधे होते हैं। ठीक है, मीन्स दोनों ही तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका के किस घटक को उसकी रसोई कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है, कोशिका की रसोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में आत्मघाती बैग के रूप में, ठीक है, सुसाइड बैग के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये साइटोप्लाज्म को कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, साइटोप्लाज्म को नहीं, क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव क्या रहेगा? तो सिस्टोलिक है ये आपका रहेगा 120 mm और आपका 80 mm रहेगा डायस्टोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मानव त्वचा का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, डर्मिलोजी इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहे मारने की दवा में कौन सा रसायन लोकप्रिय रूप से प्रयोग किया जाता है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन है और यहाँ पर इसमें है कि जो सफ़ेद फास्फोरस है इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? तो मनुष्य का जो दंत सूत्र है ये रहेगा आपका 2 1 2 3। ठीक है, और ऊपर वाले में, ठीक है, 2 1 2 3 और नीचे वाले में भी 2 1 2 3 आपका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम क्लोन भेड़ का नाम क्या है? तो प्रथम क्लोन भेड़ है, इसका नाम रहेगा डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव रक्त में सामान्य कोलेस्ट्रॉल कितना रहता है? तो मानव कोलेस्ट्रॉल जो आपका रहेगा ये आपका 180 से 200 के करीब दिखा रखा है, लेकिन कहीं कहीं पे जो आप मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हैं वहां पर आपको इसमें मिलेगा 150 से लेके 180 के करीब। ठीक है, तो ये इसके अंदर रहेगा आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी रचनात्मक एक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो ये आपकी रहेगी न्यूरॉन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के दौरान 99% पानी खो जाता है, ये सही है या गलत है? तो भाई ये बिल्कुल सही है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसमें जो 99% जो पानी है ये आपका उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोटोजोआ को छोड़कर जंतु जगत के सभी सदस्यों में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो ये आपका इसमें एमाइलेज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीका वायरस मच्छर द्वारा किया जाता है? तो ये एडीज मच्छर के द्वारा है आपका जीका वायरस है फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है? ठीक है, जो विटामिन सी भी टमाटर के अंदर है तो ये आपका होता है इसके अंदर आपका ऑक्सीलिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्सीलिक एसिड है टमाटर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा जानवर बिना खून के सांस लेता है? मीन्स इसके अंदर है कह सकते हैं कि एक तरह से खून नहीं होता लेकिन फिर भी काम करता, तो ये हाइड्रा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यकृत में फाइगोसाइट्स के रूप में कार्य करने वाली कौन सी कोशिकाएं मौजूद रहती हैं? ठीक है, तो इनको कूफर कोशिकाएं या फिर जो बीटा सेल्स इनको हेप्टिक सेल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कोशिकांग एक जीवित कोशिका के पावर हाउस के रूप में कार्य करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर। ठीक है, जो पावर हाउस का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पागल कुत्ते के काटने से क्या होगा? तो देखिए जिसको रेबीज होता है, क्या भाई, रेबीज जिसको होता है उसको पानी से डर लगने लगता है। तो पानी से जो डर लगना है इसको कहते हैं हम हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोफोबिया इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस रोग को साइलेंट किलर कहा जाता है? तो साइलेंट किलर कहा जाता है जो आपका उच्च रक्तचाप है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को कहा जाता है साइलेंट किलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मानव लार के अंदर है सलाइवे में आपका टाइलिन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो जो थाइमस ग्लैंड है ये आपकी जैसे जैसे आप एज्ड होते जाएंगे ये आपकी खत्म होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कालाजार के प्रसार के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, कालाजार है तो इसके लिए बालू मक्खी होती है, ये आपकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर के रूप में किसको जाना जाता है? तो प्राकृतिक फाइबर के रूप में रेशम को जाना जाता है। आरबीसीज की कब्रिस्तान के रूप में किसको जाना जाता है? तो आरबीसीज की कब्रिस्तान होती है रेड ब्लड सेल्स की कब्रिस्तान प्लीहा। स्प्लिन भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है, तिल्ली भी आपने सुना हुआ इसका नाम, ठीक है, अलग अलग नाम से हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में कौन सी जानी जाती है? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, ये आपकी मास्टर ग्लैंड कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका का विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है? तो कोशिका के जो विभाजन की प्रक्रिया इसको माइटोसिस कहा जाता है, ठीक है, या फिर आप इसको कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पादप शरीर का कौन सा भाग उसके सभी भागों में भोजन और अन्य पदार्थों के वाहक के रूप में काम करता है? तो ये फ्लोएम होता है, ठीक है, पौधे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो सबसे मीठी चीनी या फिर कह सकते हैं शर्करा है, तो ये आपकी फ्रैक्टोज रहती है और शहद के अंदर भी फ्रैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
श्रवण क्रिया मानव मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो ये टेम्पोरल लोब से आपकी रिलेट रहती है। जो भी हम सुनते हैं या फिर जो भी हम सुनने के बाद में जो रिएक्शंस होती है टेम्पोरल लोब से आपकी जुड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव गुर्दे की पथरी में कौन सा प्रमुख रासायनिक यौगिक पाया जाता है? तो इसके अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो इंसुलिन के अंदर जिंक होती है, ठीक है, जो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मस्तिष्क के किस भाग द्वारा प्यास, भूख और नींद को नियंत्रित किया जाता है? तो नींद, भूख है, प्यास है, तो ये हाइपोथैलेमस से आपकी नियंत्रित की जाती है। गर्मी सर्दी का भी जो एहसास है हमें हाइपोथैलेमस से ही होता है, ठीक है। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं जब हमें गर्मी लगेगी और जब हमारे शरीर पे पसीना आता है तो वो भी हाइपोथैलेमस ही उसको मैसेज देता है स्वेट ग्लैंड्स को। मानव शराब मानव मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करती है? तो सेरेबेलम को ये प्रभावित करती है, ठीक है, जिससे हम अनकॉन्शियस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उल्टी का नियामक केंद्र है? मीन्स जो उल्टी होना है, आपको निगलना, जो भी हम खाना खाते हैं तो ये किससे आपकी कंट्रोल होती है? तो ये आपकी मेडुला ओब्लंगेटा से कंट्रोल होती है। किससे भाई? मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो एक मेडुला वर्ड है ये आपकी किडनी से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को आधार पर अपना आकार बदलता है? मीन्स जैसे ही प्रकाश की मात्रा आएगी उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो उसको शी है, या फिर इसको हम ना क्या बोलते हैं, पुतली, ठीक है, पुतली भी इसको चलिए भाई मैं दोबारा लिख देता हूँ ना, पुतली, ठीक है, इसको पुतली भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको क्या कहा जाएगा, आयरिश, ठीक है, आयरिश भी इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि वह पौधा जो बायोडीजल के रूप में जैव ईंधन को प्रदान करता है, वैसे तो हमारी फील्ड से रिलेट नहीं, फिर भी हमें पता होना चाहिए, तो ये है जेट्रोफा कर्काक्स, ठीक है, जेट्रोफा कर्काक्स है, ये आपका बायोडीजल के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव आँख का वह भाग जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये कौन करता है, आयरिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैंसर के निदान के लिए किए जाने वाले परीक्षण का क्या नाम है? तो इसको बायोप्सी टेस्ट कहा जाता है, जिसमें कैंसर का पता लगाया जाता है कि कैंसर कितनी मात्रा में कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त जमावट में सुधार के लिए किस विटामिन के सेवन की सलाह दी जाती है? मीन्स अगर आपका ब्लड की क्लोटिंग अगर आप अच्छी करना चाहते हैं, जब भी आपको घाव हो तो चोट जल्दी से जल्दी ठीक हो, तो इसके लिए आपकी विटामिन की आपकी बॉडी के अंदर जरूरी होना चाहिए। रक्त परिसंचरण, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की सबसे पहले कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन है किसने दी है? तो ये विलियम हार्वे ने दी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये पेनिसिलिन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रयोगशाला में प्रथम मानव निर्मित जीन का उत्पादन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डॉक्टर हरबिंद खुराना को, ठीक है, हरगोविंद खुराना को ये कह सकते हैं जो मानव निर्मित जीन है इसके उत्पादन के लिए श्रेय दिया जाता है। जीरोप्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो ये आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और जीरोप्थैल्मिया के अंदर आप कह सकते हैं एक तरह से आपका जो ब्लड की क्लोटिंग और आपका जो शरीर है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता जीरोप्थैल्मिया के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आप सभी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 100 क्वेश्चंस। तो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं इस PDF को प्राप्त करना तो आप हमें पवन कुमार विश्वजीत टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पर इसकी आपको PDF है वो ठीक है अब से 2 घंटे बाद में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।